तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि इससे लगभग हर साल लगभग ही कोई साल ऐसा बीता होगा जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। बस इसमें नंबर चेंज करके आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है इससे कि कोई भी एक संख्या दे दिया जाएगा, उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो आज हम लोग सीखेंगे पहले अपरिमेय संख्या होता क्या है। अपरिमेय संख्या आपको परिभाषित किया गया था, बताया गया था कि क्या होता है, कोई भी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। ये p तथा q ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। जैसे कि आपका जो परिमेय संख्या था उसमें और इसमें बस यही अंतर है परिभाषा में, कि उससे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका अपरिमेय संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, और p तथा q क्या है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। इसमें लगभग ये सभी संख्याएं आती हैं जिनको हम रूट के अंदर की वैल्यू कंप्लीट रूप से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 10, रूट में 12। तो ये सभी संख्याएं क्या है, ऐसे ही हम और भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो अपरिमेय संख्या है उनको सिद्ध कैसे किया जाता है। जैसे कोई भी इसमें से संख्याएं आ सकती हैं, तो हम एक यहाँ पर सीखेंगे और आपको क्या करना है कि नंबर चेंज कर करके सभी को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो हम क्या सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये सिद्ध करना कि कोई भी रूट में 3 नंबर दिया गया है, कोई अपरिमेय संख्या दिया गया है, जिसको हमको सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मानेंगे, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। तब जब ये हम मान लिए कि जो परिमेय संख्या है, तो इसको अब हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रूट में 3 इक्वल टू p बटा q। अब यहाँ लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्या होने का मतलब यह है कि जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, यानी p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जहां यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम ये जो लिखे हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नीचे डिवाइड में इधर आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो हम यहाँ पर जो रूट में 3 है, ये आपका क्यू क्या है, डिवाइड में है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में क्यू मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा आपका p। तो अब इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3q इक्वल टू p। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि ये जो रूट का वैल्यू है इसको हटाने के लिए, रूट का जो सिंबल है उसको हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर। और यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पे
तो अब हम जानते हैं कि वर्ग का मतलब है कि उसके पावर में क्या लगाना है, हमको 2 लगाना है। तो यहाँ पर जब भी हम स्क्वायर करेंगे कि रूट के मतलब स्क्वायर करेंगे तो रूट को सिंबल हट जाएगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3q² इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब हम इसको क्या मान लेंगे, ये हमारा है समीकरण 1। अब यहाँ पर आपका मीनिंग क्या निकलता है कि जो आपका 3 है ये आपका मल्टीप्लाई है, यानी ये देखा जाए तो पी स्क्वायर का क्या एक गुणनखंड है, फैक्टर है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो पी स्क्वायर है, अतः पी स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी नंबर का जो स्क्वायर यदि 3 से विभाजित है तो वह नंबर भी क्या होगा, पी से 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम समझते हैं कि जो आपका किसी नंबर का स्क्वायर यदि क्या है 3 से डिवाइड है, मान लेते हैं 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी किसी नंबर का स्क्वायर ये 9 है। यदि यह 9 आपका क्या है 3 से डिवाइड है कि नहीं, ये 9 3 से डिवाइड है, तो जिस नंबर का ये स्क्वायर है वह अभी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर किस नंबर का है, 3 का है ना, तो 3 भी इस 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये आपका मीनिंग निकलता है यहाँ पर। यानी कि ये आपका देखा जाए तो ये इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये इसका बराबर में है, इसके बराबर, यानी ये आपका क्या है, गुणनखंड के रूप में है। तो यानी 3 स्क्वायर जो 3 है पी स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। इसका मीनिंग ये निकलता है कि पी भी 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि P बराबर 3 × C, यानी हम मान लेते हैं किसी संख्या में मल्टीप्लाई किए और वो P का वैल्यू आ गया। जैसे यहाँ पर जो 3 है, 3 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तभी को 3 होगा, यानी कि ये आपका 3 हो जाएगा। और एक जो वैल्यू आपका मान लेते हैं P फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिए हैं, C। तो 1 के जगह पे हम ले लिए हैं C, और ये भी हमारा फिक्स नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, P। यानी P बराबर हो जाएगा 3 × C, जहां C क्या है, एक पूर्णांक है, यहां लिख देंगे जहां C एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इसका जो यूज है हम समीकरण 1 में करेंगे। कहां पर करेंगे, यानी P का मान समीकरण 1 में रखने पे। तो ये जो आपका P का वैल्यू है, अब इस P का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, जहां पर P है वहां पर P की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 × C। तो है हमारा समीकरण क्या है, समीकरण 3q² बराबर P का स्क्वायर, और P की जगह पे अब हम क्या पुटअप करेंगे, 3 × C। तो ये हो जाएगा 3q², उसका P के जगह पे क्या है 3 × C, यानी 3C का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3C का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं, तो ये जितने भी नंबर होते हैं सभी का वर्ग होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3q² बराबर 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 × 3 बराबर 9, और C का स्क्वायर C²। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम q² इक्वल टू लिख सकते हैं 9C² अपान में, मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा क्या होगा आपका, डिवाइड। तो ये आपका इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर q² है, ये क्या आ जाएगा 3C का स्क्वायर। तो अब देखा जाए जो q का स्क्वायर है ये क्या है, 3C², यानी ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर भी आपका जो q² है ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तब हम लिख सकते हैं अतः q² 3 से विभाजित है, तब Q भी 3 से विभाजित होगा। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं
कि जो हमारा यहाँ से जो निष्कर्ष निकला है और यहाँ से निष्कर्ष निकला है, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला है कि P को कौन भाग दे रहा है 3, और यहाँ पर Q को कौन भाग दे रहा है 3, यानी दोनों में एक कॉमन उभयनिष्ठ क्या आ गया 3 आ गया। जबकि हम जो यहाँ पर सोचे हैं कि हमारा P और Q क्या है सअभाज्य है और इसका क्या कर रहा है ये विरोधाभास कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है, ठीक है ना, क्या है 3 है, जो कि सअभाज्य संख्या का क्या कर रहा है ये विरोधाभास कर रहा है। क्योंकि ये जब 3 आ गया तो उसका सअभाज्य संख्या क्या हो गया विरोधाभास हो गया, जो कि यह P तथा Q के सह अभाज्य संख्या का विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि यहाँ पर यदि P और Q में केवल एक उभयनिष्ठ आता 1 तो हम कह सकते हैं कि P और Q क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड सअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा P और Q है ये क्या है सअभाज्य संख्या नहीं है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हम ये पहले कल्पना कर लिए हैं कि हमारा P और जो रूट में 3 है ये क्या है था परिमेय संख्या है, और ऐसा इसलिए हुआ है, लिख सकते हैं यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि रूट में 3 क्या है अपरिमेय संख्या है। अंततः हम कह सकते हैं कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। यदि हम इस प्रकार से कोई भी संख्या है उसको यदि हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए तो इसमें आपका एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। तो आप लोग इस नंबर जो भी अपरिमेय संख्या है यहाँ पर रूट में 3 है तो आप रूट में 2 रख कर सिद्ध करेंगे, 5 रख कर सिद्ध करेंगे, 6 रख कर सिद्ध करेंगे, 7 रख कर सिद्ध करेंगे, ताकि आपका ये प्रैक्टिस में आ जाए कि कोई भी संख्या दे और उसको हम एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्या कर सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं, जिससे आपके कोई भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव होता क्या है, जैसे कि कोई भी ऐसी संख्या जो होती है, मान लेते हैं जो हमारा परिमेय संख्या होती है उसको शांत दशमलव के रूप में क्या कैसे लिख सकते हैं। जब हम किसी संख्या को उसके डिनोमिनेटर से यानी हर से भाग देते हैं तो कभी कभी ऐसी घटना आती है कि वो संख्या को हम भाग देते जाएं, कभी कटता नहीं है, और कभी ऐसा हो जाता है कि वो भाग देते जाए दशमलव के कुछ अंक के बाद वो जाकर वहां पर क्या हो जाता है रुक जाता है। तो कोई भी ऐसी संख्या परिमेय संख्या जिसको हम हर से डिवाइड करें यानी भाग दें और दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर रुक जाए तो ऐसी संख्या को बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे मान लेते हैं कोई आपका एक परिमेय संख्या है P बटा Q, जब हम इसको Q से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं और भाग देने के बाद ये दशमलव के कुछ अंक के बाद दशमलव के कुछ स्थान के बाद स्थान के बाद जाकर क्या हो जाए रुक जाए तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे हम ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं 25 है, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
फिर पॉइंट लगाएंगे 5, यानी 12.5 जब करेंगे तो ये दशमलव के एक अंक बाद जाकर रुक गया। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जब हम कोई भी संख्या हो और नीचे से उसको डिवाइड करें तो ये दशमलव के कुछ स्थान के बाद जाने के बाद रुक जाए, तो इन सभी संख्याओं को या ऐसी परिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जो संख्या न रुके उसे ही हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं, या एक और नाम दिया जाता है अनवसानी दशमलव संख्या। इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग नंबर, इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या डेसिमल यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल हो सकता है, जैसे 10 है, यहाँ पर हम 3, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को हम नीचे वाले सुपर को जब डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए 3 को हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जाना है, ये 1 आ जाएगा, फिर दशमलव आएंगे, कैरी हो जाए, 0 बच जाएगा, 3 3 जाना है, फिर 1 आ जाएगा, 3 3 जाना है। फिर ऐसे ही हमेशा क्या होता है, आता जाएगा कि ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। यानी कि दशमलव के हम चाहे कितना भी स्थान के बाद चले जाएं, लेकिन सभी संख्या का जो वैल्यू होगा वो कभी फिक्स नहीं आएगा, हमेशा वो आगे बढ़ता जाएगा, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रुकेगी नहीं। तो इस प्रकार के परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। यानी इसमें जो है p/q के रूप में इसको, ये कभी भी हम उसको कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेखा बंधनी, विनकुलम, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विनकुलम। ये जो है आपके दशमलव प्रसार से ही संबंधित है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जब हम कोई भी संख्या है उसको हम डिवाइड करें जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव संख्या। ऐसी अशांत दशमलव संख्या जिसके दशमलव के बाद जिन संख्याओं का बार बार दोहराया जाता है, यानी जो नंबर का बार बार रिपीटिंग होता है, उन्हीं संख्या के ऊपर एक रेखा खंड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रेखा खंड लगा देते हैं। यानी इस प्रकार से उस संख्या के ऊपर लगा देंगे तो इसी लाइन को या रेखा खंड को क्या कहते हैं, रेखा बंधनी कहते हैं। जैसे अभी यही हम डिवाइड किए हैं, तो जो हमारा 10/3 है इसको लिख सकते हैं 3.33333, लिखते जाए, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अब हम इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन से संख्या का रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, 3 का ना। तो अब एक 3 लिखेंगे और एक ही डिजिट दोहराया जा रहा है, इसी के ऊपर हम क्या लगा देंगे, लाइन। ये आपका जो लाइन रेखा खंड है या लाइन सेगमेंट है, यही शो करेगा यही जो डिजिट है, जो नंबर है, इसको बार बार दोहराया जा रहा है। समझ में, तो ये आपका होता है रेखा बंधनी, विनकुलम। तो इस प्रकार कोई भी ऐसी संख्या जिसके ऊपर जैसे मान लेते हैं 2.23232323 आता जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितने नंबर का थ्री दोहराया जा रहा है, 2.23 का ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.23 और बाकी सब हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 डिजिट दोहराए जा रहे हैं, 2 और 3, यही बार बार आ रहा है। तो जितनी संख्याएं लगातार बार बार आ रही हैं उनके ऊपर रेखा खंड लगा देना, वही उसका क्या कहलाता है, रेखा बंधनी, विनकुलम। अब है आपका शांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या यदि हम मान लेते हैं किसी संख्या को हम नीचे वाले से डिवाइड किए और दशमलव के बाद जाकर रुक गया, तो वो शांत परिमेय संख्या है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि बिना डिवाइड किए हुए एक आता है मेथड, हम उसको पहचाने कि कैसे वो शांत परिमेय संख्या है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी ऐसी संख्या है जिसको हम हर का रूप दे दे, यानी जो हमारा p/q है ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो q का जो फॉर्म है ये 0 तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज q यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, शांत परिमेय संख्या है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर है 15/40, 15 बता क्या है, 14। तो अब हम 14 को जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम फैक्टराइज करते हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 5,
फिर आ जाएगा 1। तो अब हम 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 15/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो अब हम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 2 कितने बार है, 3 बार है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 15/2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, यानी कोई संख्या नहीं, यानी समझो 1 है। तो ये जो देखा जाए तो 2 हमारा नीचे आ गया और 5 नीचे आ गया। यदि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं और ऊपर कोई भी आपका पावर है तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा किस रूप का होगा, शांत परिमेय संख्या। इसको हम ये कह सकते हैं चेक करने के लिए सबसे आसान विधि है। जब हम इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कैसे इसको समझा जाता है या कैसे इसको लगाया जाता है। तो ये आपका आज तक का जो जितने भी बनाए गए वीडियो ये सभी बेसिक पर आधारित है। उसमें कुछ एग्जाम्पल करवाया गया था, लेकिन आज तक पूरे चैप्टर का बेसिक करवा दिया गया है, जिसमें अब आपको क्या करवाया जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तब आप लोग इसको नोट कीजिए।